आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं। औरों की अपेक्षा भगवान इसके दांत भी बनावट अच्छी नहीं दी थी। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होता था। वो यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती कि माँ, जब हम स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंखों से आंसू आ गए हैं। वो फू फू कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनोज जब बोला करते थे। आरती की माँ कड़े शब्दों में कह देती थी। आरती के माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वहां आरती को देखने आता था वो बिना पसंद के ही लौट जाता था। इसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरती की शादी करने में। आरती के पापा भी लग चुके थे। लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनुष्य बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किया था। शरीर के बनावट ऐसा बना दिया था जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लोगों को देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी पसंद नहीं करता। आरती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वो खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। आरती की खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उनके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनके खाने बनाने का जो तरीका था, उनके खाने में जो स्वाद था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थी उन सभी औरतों में वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें पेश लाना है, तो औरतें आरती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतों ये भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाया गया खाना को हम सीख ले, लेकिन ये उन सबके बस की बात नहीं थी। आरती के हाथों में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती के इस कला को कोई नहीं सीख पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्कर उतार चढ़ाव में कट रहा था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश करने के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया था। वो सब आरती को देखने के लिए घर बाहर आने वाला था। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाला है। आरती दुखी हो जाती हैं और गुस्से करने लगती हैं
और आरती रोते हुए कहने लगती हैं कि आप सब इतना सारे लोग लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज अब बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं इनके मम्मी पापा कैसे इसको जन्म दिया है, इस मनुष्य को, कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं करता है। इसे तुम पसंद आ जाएगी तो तुमसे शादी जरूर कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे ये तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वालों इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं। आरती के मम्मी पापा को ऐसे ही पापा आरती से बहुत ज्यादा गुस्से करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि यह सब तुम्हारी सीख पर चढ़ने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। आरती को एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी ये नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह के शब्द का उच्चारण नहीं किया था। आरती की माँ ने एक बात बोल आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सचमुच मनुष्य हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी कि मम्मी की शब्दों से उनकी आवाज दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसा क्या गलती कर दी हूँ? आरती के द्वारा बोला एक भी बात का असर उनकी मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर में अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। 1-2 मिनट के बाद मम्मी को गुस्सा शांत होता है। तब आरती के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपना रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, आरती की माँ सोची कि ये कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए आरती की माँ ने उनके पापा के पास तुरंत कॉल की। घर आने के लिए दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाजा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती
आरती के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी आरती की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रखा है और टेबल पर 5,00,000 का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसकी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर ने आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देर होता तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन में जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5,00,000 का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वो मुझे एक बड़े होटल में बेहतर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्म लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझके खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नहीं, पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाई, किताबें नहीं ले कर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्यों बाय कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कर जा रही हूँ। मेरी माँ और पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिससे आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गए थे। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उनकी माँ उनके सिर पर हाथ फेर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज इस लॉन्ग इमोशनल कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिया वो कुछ सोच समझ कर दिया ही होगा। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है।